चलेंगे। लास्ट में यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, अब इसके आगे का पार्ट करेंगे। ये पूरा कंप्लीट हो गया था, इसमें कुछ डिस्कस करना है, कोई डाउट है इसमें? सारा क्लियर है? चलो, तो आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें इसके फंक्शंस क्या होते हैं, काम कैसे करता है। रिसेप्टर है तो रिसेप्टर काम कैसे करेगा और क्या काम है इसका, क्योंकि हमारे पास कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? कौन कौन से? मेनली 5 रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला रिसेप्टर कौन सा है? पहला रिसेप्टर कौन सा है? रिवाइज मारो एक बार, पहला कुछ याद नहीं रहता। पहला कौन सा है? फोटो रिसेप्टर। फोटो का काम क्या होता है आपका? आइज का। आइज क्या करता है? उसको देखता है, सुनता है, सॉरी दिखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और हमें डिटेक्ट करेगा विजन्स में। फोटो फोनो रिसेप्टर जो हम लोग ऑडिट बेसिकली ऑडिटरी होती है, जो सुनते हैं, सेकेंड वाला। नेक्स्ट होता है आपका आइस, जो हम लोग देख रहे हैं उसको। ऑल फैक्ट्री, जो स्मेल लेते हैं। तीसरा नोज को बोलते हैं हम लोग। गैस्ट्रो रिसेप्टर जो आपकी टंग होती है, जो टेस्ट वगैरह लेता है, उसकी बात कर रहा है। थर्मो रिसेप्टर की बात करें तो आपकी स्किन होती है, जो टेम्परेचर वगैरह करता है, ये लास्ट में हमने बात करी थी। और आपका होता है, ये बेसिकली 5 आपके मेन है। और मैस्नो रिसेप्टर जो कि आपको टच करने का और स्पर्श, प्रेशर, इन सबको फील करता है। और पेन रिसेप्टर, ये भी हमारी एक तरह की स्किन होती है जो रिसेप्टर की तरह काम करती है। अभी काम कैसे करते हैं इसके बारे में हमें बात करना है। तो रिसेप्टर्स इज कन्वर्ट द स्टिमुली, जो स्टिमुली होती है बेसिकली किसी भी तरह का उद्दीपन या किसी भी तरह की हैपनिंग, कुछ जो हो जाता है एकदम से, जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है, चेंज होता है। और कैसा होता है? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल काम करते हैं और हमारी बॉडी क्या करती है उसको, नर्व इम्पल्स, दीज आर सिग्नल्स टू द ट्रांसमिट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर द प्रोसेसिंग। ये किसको देती है? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है, उसको देने का काम करती है। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इंटरप्रिटेट देम एंड द प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। और वो क्या करता है? इंटरप्रिटेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या है? कि बातों को समझता है, क्या है, कैसी बात आई है, कहाँ से आई है, कौन सी बात आई है, और किसके बिहाफ में क्या रिस्पॉन्स करना है। मान लो आपने किसी ने कुछ बोला, आपको गाली दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपके किसने सुना? कान ने सुना, फोनो। तो अब को सुना, फिर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिली, ब्रेन क्या करेगा? उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेगा और वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या करेगा? उसके बिहाफ में एक्शन लेगा। या आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सामने खतरनाक है, तो आपके आइज ने क्या करा? उसको देखा। आइज ने क्या करा? उसको देखा। अब देखा कि ये लड़का अभी तेरे से बात कर रहा है, अब मेरी आंखों ने इसको देखा, अब ये बात कर रहा है, अब मेरे दिमाग में जाएगा कि ये बात कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं इसके पास जाऊंगा, और ये मेरा ब्रेन किसको इन्फॉर्मेशन देगा? मेरे हाथ को। अब मैं इसके जाके एक तमाचा मार दूंगा। हाँ, तो अब जैसे तमाचा मारूंगा तो ये काम करना सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिसेप्टर काम करता है। अब मैं सही बोल रहा हूँ, अभी मार भी दूंगा, क्योंकि तो दोनों बात कर रहे हो। हाँ, तो सिंपल सी बात, हमारी आइज जो देखेगी उसके बिहाफ में रिस्पॉन्स करेगी। तो कौन इसके बिहाफ में करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स है, वो आपका दोनों ये काम करते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है? मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम के। आगे क्या होता है? इसके बाद हमारे पास होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या होता है? तो न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर बना होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और कैसी? फंक्शनल, जो फंक्शन करता है उसके बिहाफ में ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कौन सा है? न्यूरॉन एक फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। एंड इट रिसीव एंड प्रोसेस, रिसीव्स करता है सारी चीजें, एंड प्रोसेस द ट्रांसमिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ठीक है, किसके फॉर्म में करता है? सोए नहीं हो क्या? नींद आ रही तो रात भर पढ़े? तो क्या करता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में काम करता है। देखो भाई, सो पढ़ना अपनी जगह, लेकिन सो प्रॉपर। इतना भी थोड़ी पढ़ना है कि भाई तुम्हें आके क्लास में नींद आया, फिर पूरे दिन अभी स्कूल जाना है, फिर नींद आए। तो ऐसे मत करो कि नींद ज़्यादा है। इतना तो सो, कम से कम 7 आवर तो आप प्रॉपर नींद लो, कम से कम। नहीं तो क्या करोगे ऐसे? अगर इतना भी नहीं सोया, फिर यही करते रहे, तो पढ़ोगे कब? प्रॉपर कम से कम। नहीं तुम तो सोते रहो, 24 घंटे सो ना, तो फेल हो जाना। कम से कम 7 घंटे तो सो, ज़रूरी है 7 घंटे, इससे कम नहीं। अगर नहीं हो सकता 6 घंटे तो सो प्रॉपर। रात का समय सोने के लिए होता है, तो रात में इतना नहीं, सुबह उठ के पढ़ो, दिन में पढ़ो,
रात के 11-12 बजे तक पढ़ो, लेकिन ज़्यादा नहीं कि रात के 3-4 बजे तक पढ़ो, फिर वो ब्रेन इतना एक्टिव नहीं रहेगा। हाँ, इट रिसीव द प्रोसेस एंड द ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, अब ट्रांसमिट करेगा तो कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में है, और यही हमारे रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जनरली हेल्प कैसे करेंगे, हेल्प कैसे करा कि आपने देखा, आपने कोई देखी, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दी, ब्रेन उसकी हाफ में मोटर नर्व्स को इन्फॉर्मेशन देता है और वो तुरंत एक्शन ले लेता है। ये बेसिकली हमारे जितने भी फंक्शंस है, बेसिकली रिसेप्टर्स हैं, उनके थ्रू काम होता है, जो कि हमारा ये बेसिक सा काम। करेक्ट मेरी बात। अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा न्यूरॉन। मैंने बताया न्यूरॉन कैसे काम करता है, न्यूरॉन है क्या, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या करता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, बात करते हैं, और कैसे काम करता है ये बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर का पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, डेंट्रिट या डेंट्राइट बोलते हैं। ठीक है, डेंट्रिट होता है और ये क्या करता है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। क्या करता है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। बात ध्यान समझते जाना, आपके पेन कॉपी थोड़ा थोड़ा चलते रहे, अच्छी बात है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, जो बात आपको लगे कि मेरे काम की है, आप अपनी कॉपी में नोट करते चले। ठीक है, तो बेसिक सी बात क्या है कि कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है, और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी टीवी वगैरह में, पिक्चर वगैरह में, पूरी बॉडी में दिखता है तो ऐसे न्यूरॉन जैसे बने होते हैं पूरे, जैसे खासतौर से बॉलीवुड की मूवीज में देखा है ऐसा, पूरे न्यूरॉन ऐसे लाइन से पूरे ऐसे ऐसे बने नहीं होते पूरे स्ट्रक्चर, बहुत सारे पिक्चर में। बेसिक हमारे यहाँ तो हॉलीवुड में, बॉलीवुड में तो नहीं होता, हॉलीवुड में होता है। हाँ गैप है ना, तो इसके बीच में वो बड़ा बना है, इसके बीच में जो गैप होगा, अभी आ रहा हूँ वहाँ पर भी। तो बेसिकली क्या है कि ये सारा हमारे पास क्या होता है, काम करता है, और ये पहला काम डेंट्राइट, डेंट्राइट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन कौन सी आपको टच करा, किसी ने कुछ स्किन को टच करा, सुना, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन के थ्रू ही कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास। सेकंड, इसके बाद ये जो पार्ट होता है ये आपका होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस है तो डेफिनेटली इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। इसे हम लोग सोमा भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सोमा, सोमा, सोमा बोल दो या आप क्या बोल दो आप इसको, सेल बॉडी। ये पूरा क्या है, सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब क्या होता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन चलती है और ऐसे जाती है, और ये जो आपको ब्लॉक दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं क्या है आपके, एक्सॉन, क्या है आपके, एक्सॉन। तो एक्सॉन देखो यहाँ आया, यहाँ ये ऐसे एक्सॉन बने होते हैं, और इसके बीच में जो ये पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोट्स, नोट्स, क्या बोलते हैं, नोट्स। बेसिकली नोड्स होते हैं, नोड्स का काम क्या होता है, इसको ट्रांसमिट करना और कनेक्ट करता है एक्सॉन को। और लास्ट में ये जो पार्ट होता है ये एक्सॉन टर्मिनल होता है, यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल, इसके आगे आपका कौन सा पार्ट आ जाता है, नर्व एंडिंग, ये लिखा है आपका नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग पार्ट आ जाता है टू नेक्स्ट सेल। अब ये यहाँ से क्या होता है, नेक्स्ट वाला सेल इससे अटैच हो जाता है, और ऐसे एक सेल नहीं है, ये सिर्फ एक दिख रहा है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे होते हैं, मिलियंस होते हैं बहुत सारे पूरी बॉडी के अंदर, छोटे छोटे, और ये सबसे बड़ा सेल होता है, दैट इज द लार्जेस्ट सेल, याद रखना, लॉन्गेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट सबसे लंबा सेल होता है, लार्जेस्ट सेल तो और चीज का होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सबसे लॉन्गेस्ट होता है, पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। आप किसी बॉडी के एक छोटे से पार्ट में भी, कहीं कोने में भी टच करो तो आपको पता चल जाएगा, इमीडिएट पता चल जाएगा। क्यों पता चल गया, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्ट है नर्व एंडिंग, ये जो सारे देखो एंड पार्ट दिख रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग होता है और नेक्स्ट सेल से क्या होता है, जाके कनेक्ट कर देता है, और ये जो सेल होता है ये यहाँ से ट्रांसमिट होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक जो केमिकल सिग्नल है, जो केमिकल सिग्नल है वो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में बाहर ट्रांसमिट होते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फिर केमिकल, ऐसे ट्रांसमिट होते रहते हैं। अब इसमें एक पार्ट और होता है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, इसके बीच में जो गैप होता है, किसके बीच में, एक्सॉन और नर्व एंडिंग के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। अब होता क्या है, एक एक पार्ट को हमने समझा, अब समझते हैं कहाँ पर कौन सा काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अगर पहली बात करें, मैंने बोला सेल बॉडी, क्या होता है, सेल बॉडी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमा। कंटेन द न्यूक्लियस, ये क्या करता है, कंटेन करता है न्यूक्लियस, एंड कंट्रोल द फंक्शंस, सेल फंक्शन, ये सेल फंक्शन कंट्रोल करता है, सेल का जो फंक्शन है, जो भी काम कर रहा है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है।
और इसके अंदर क्या करता है, न्यूक्लियस तो होता ही होता है, और क्या होता है, साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। क्यों साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि सेल है, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। क्लास 9 में पढ़ा है ये बात। नेक्स्ट मैंने दूसरा पार्ट आपको बताया, आपको डेंड्राइट क्या बताया, शॉर्ट ब्रांचेस स्ट्रक्चर। देखो शॉर्ट ब्रांचेस होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, दिख रहा है ब्रांचेस, ये देखो ऐसे ऐसे ब्रांचेस बनी है, यहाँ यहाँ, ये देखो ऐसे ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस बनी, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट ब्रांचेस। अब शॉर्ट ब्रांचेस के फॉर्म में है एंड रिसीव द मैसेज फ्रॉम द अदर न्यूरॉन रिसेप्टर्स। अदर न्यूरॉन या तो अगले वाले न्यूरॉन से, या तो आपके रिसेप्टर से, अदर वाले न्यूरॉन से या तो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो न्यूरॉन से कलेक्ट करेगा या तो किससे कलेक्ट करेगा, आपके रिसेप्टर से। मैंने बोला ना कि हर एक न्यूरॉन अटैच होते हैं, या तो न्यूरॉन से कलेक्ट करेगा या तो रिसेप्टर से। नेक्स्ट मैंने पार्ट बताया आपको एक्सॉन, याद है एक्सॉन, एक्सॉन में क्या बताया मैंने, ये हमारे पास देखो बीच बीच में ये सारे क्या है आपके एक्सॉन पार्ट। अब एक्सॉन का काम क्या होता है, ये लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग होता है देखो, लंबा सा दिखता है ऐसे, लॉन्ग फाइबर लाइक क्या है, स्ट्रक्चर होता है। क्या काम है, कैरीज द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये कैरी करता है मैसेज को और अवे फ्रॉम आगे भेज देता है, अवे करता है आगे भेज देगा, ले आया इंफॉर्मेशन अगले वाले को भेज दिया, सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन, अदर न्यूरॉन मसल्स और ग्लैंड्स। ये अदर न्यूरॉन क्या को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है कि ये इंफॉर्मेशन ले जाओ और अगले वाले को दे दो, कहाँ तक पहुंचा दो, ब्रेन तक पहुंचा दो या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दो। नेक्स्ट होता है हमारे पास इसमें मेलिन सीट होती है, मेलिन सीट मतलब जो बेसिकली कवर होती है, इसे हम लोग बोलते हैं फैटी कवरिंग अराउंड द एक्सॉन। एक्सॉन के अराउंड, एक्सॉन के अराउंड कौन सी सीट होती है आपकी, मेलिन सीट। ये जो पार्ट होता है ना इसके अराउंड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिन सीट। कौन सी सीट बोलते हैं, मेलिन सीट। ये हमारे पास होता है, मेलिन सीट होती है। तो अब काम क्या करता है, सॉरी नेक्स्ट वाला पार्ट है मेलिन सीट। तो मेलिन सीट क्या करती है, आपको प्रॉपर काम करने के लिए काम करती है, हेल्प करती है ये मेलिन सीट। और ये बेसिकली कवरिंग होती है, फैट की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है, फैट की कवरिंग होती है। तो फैट को क्या करता है, कवर करके काम करता है एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ इम्पल्सिस ट्रांसमिशंस। जो इम्पल्सिस आई है, जो इंफॉर्मेशन आई है उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। निकल जाओ इधर से, ट्रांसमिट करने का काम करता है। किसे काम करेगा, ट्रांसमिट करने का। इधर से निकल जाओ, तो ट्रांसमिट करेगा, इधर से निकल जाओ, इधर धीरे से निकलना। ट्रांसमिट करने का काम करेगा, क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट इन द सेंस कि चीज़ों को भेजने का काम करेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, नेक्स्ट वाले उसमें क्या करेगा, भेजने का काम करेगा। ठीक है, अब भेजने का काम करेगा तो एक्सॉन टर्मिनल, इसी के बीच में होता है आपका एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, एंड ऑफ द ब्रांच ऑफ एक्सॉन, एंड ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की एंड ब्रांच। एंड का मतलब क्या, एंड का मतलब क्या, ये वाला पार्ट है, देखो एंड पार्ट है ये मैंने लिखा ना टर्मिनल, इसी पार्ट को बोल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एंड ऑफ द ब्रांच ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की जो ब्रांच है, एंड पासिस इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन अक्रॉस सिनेप्स। सिनेप्स के थ्रू क्या करता है, इसको हेल्प करता है। और सिनेप्स कहां पर था, ये पार्ट आपका सिनेप्स, नर्व एंडिंग यहां से ट्रांसमिट करके अगले वाले न्यूरॉन में क्या करेगा, भेज देगा। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, एक दो चार नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं पूरी बॉडी का। अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी हमारे पास जो कैरी द मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर लाइक सीएनएस। अब ये क्या करता है, कैरी करता है मैसेज, सेंसरी नर्व्स होते हैं हमारे पास जो सेंस करती है, टच करोगे तो सेंस करेगा। फिर होता है आपका मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स जो एक्शन लेती है, कमांड फ्रॉम द सीएनएस, सीएनएस उसको कमांड करता है। जैसे आपका मसल्स, अब आपको किसी ने कुछ करा तो आपने क्या करा, हाथ उठाया या मैं बोला ठीक है ये क्वेश्चन नोट करो या क्वेश्चन करो, तो आपका मसल्स क्या करती है, उसको उठाती है और इसको लिखना स्टार्ट कर देती है। तो क्या करती है, आपकी उठना नहीं, उसका काम करती है। और ग्लैंड्स, ग्लैंड्स को भी क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है या हेल्प करता है कि ग्लैंड्स कैसे काम करेगा, किसको कितना हार्मोन्स रिलीज करना है, कहाँ पर क्या है। जैसे ये होता है ना, आप बहुत खुश हो जाओ तो आपको क्या करते हैं, आप खुशी होगे तो आपके दिमाग में एक डोपामिन क्रिएट होता है, बेसिकली एक तरह का हार्मोन्स रिलीज होता है। डर लगेगा अगर
तो भी क्या करता है, ब्रेन उसको देखा, ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन किया, तो वो एक हार्मोन्स क्रिएट होता है। तो कौन क्रिएट कर रहा है, ग्लैंड्स क्रिएट कर रहा है, और ये इसको बेसिकली कमांड कौन कर रहा है, आपका ब्रेन। जैसा आप सोचोगे उस तरह से आप रिएक्ट करने लगोगे। नेक्स्ट होता है आपका इंटरन्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं रिले न्यूरॉन या इंटरन्यूरॉन। इस कनेक्ट टू द सेंसरी एंड मोटर नर्व्स इनसाइड सीएनएस। सीएनएस के अंदर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये कनेक्ट होता है, कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर नर्व्स को इनसाइड द सीएनएस। इनसाइड सीएनएस, सीएनएस के अंदर क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये सीएनएस के क्या करता है, कनेक्ट करता है सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, मोटर न्यूरॉन इनसाइड द सीएनएस। सीएनएस के अंदर क्या करता है, इसको कनेक्ट करने का काम करता है। बेसिकली कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि जोड़ के रखता है, जिससे जो सारी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होकर नेक्स्ट वाले उसमें चला जाए। अब बेसिक सी काम, जो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन मैंने अभी बताया। पहला काम क्या है, रिसीव द सिग्नल। सिग्नल को क्या करना है, रिसीव करना है। क्या करना है, रिसीव करना है। जो भी इंफॉर्मेशन ली है उसको क्या करना है, रिसीव करो। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस का मतलब क्या है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली उस इलेक्ट्रिक इंपल्सेस फॉर्म में क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा अगले न्यूरॉन को। ट्रांसमिट करने का काम भी करता है। एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। मान लो आपने कोई चीज़ सोची, देखी, समझी, अब उसको क्या करेगा, प्रोसेस कर देगा कि भाई आपने ये कहा, मैंने बोला लिखो, तो अब क्या करेगा, आपने क्या करा, कान से सुना। क्या करा, कान से सुना, मैंने बोला लिखो, आपने सुना, आपके दिमाग में गया, दिमाग ने कहा ठीक है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन, अच्छा तो वो क्या करेगा, मोटर नर्व्स को इन्फॉर्मेशन देगा, आपका हाथ तुरंत उठेगा, इमीडिएट उठेगा, इमीडिएट उठा, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा इस तरह से न्यूरॉन क्या करता है, और बहुत क्विक काम करता है। हेल्प इन क्विक रिस्पॉन्स, मैंने बताया ना, बहुत क्विक रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मान लो मैंने अब बोला, मैंने कोई भी चीज़ आपसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप सुन रहे हो, ब्रेन इसको एक्शन ले रहा है, आपकी आंखें देख रही, कान सुन रहे हैं, ब्रेन कह रहा है हाँ ठीक, मैं बोलूँगा ये क्या लिखा, आप तुरंत बोलोगे ये क्या लिखा, ये लिखा है। इतनी इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है हमारा ब्रेन। अगर एक्टिव ब्रेन, अगर मान लो कोई पागल है, बेवकूफ़ है, तो क्या होता है, उससे बोलो भाई क्या कर रहे हो, तो वो कुछ 2-3 मिनट सोचता है, फिर समझता है, फिर इसका रिस्पॉन्स करता है। ठीक, तो ये हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है, क्विक रिस्पॉन्स के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है मेरी बात, तो ये बात ध्यान रखना। देन इसमें कोई डाउट है कैसे काम करता है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सिनेप्स की। अभी मैंने इस पर बात करी, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व्स एंडिंग एंड वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। मतलब क्या है, बेसिकली गैप है, अभी मैंने बताया भी कैसा गैप है, ये एक तरह का गैप है किसके किसके बीच में। ये देखो यहाँ से, ये आपका एक्सॉन और नर्व एंडिंग के बीच, और अगले वाला जो आएगा उसके बीच में जो गैप होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ठीक है, वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, हियर द इलेक्ट्रिक सिग्नल इज कन्वर्टेड। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में, एंड ऑन फॉरवर्ड ऑनवर्ड ट्रांसमिशंस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट इनटू द केमिकल सिग्नल। कहाँ कन्वर्ट होता है, सिनेप्स में। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल में, फिर आगे जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक, केमिकल, इलेक्ट्रिक में, फिर क्या, ऐसे करके हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट टू केमिकल सिग्नल, करेक्ट मेरी बात। तो केमिकल सिग्नल में ट्रांसमिट होता है, कहाँ होता है, याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा, द विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज इलेक्ट्रिक सिग्नल इज कन्वर्ट टू केमिकल सिग्नल, दैट इज सिनेप्स। सिनेप्स के अंदर ही क्या होता है, यहाँ से ट्रांसमिट होके नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद, अब तो ये पूरी बात हो गई हमारे पास कि कैसे न्यूरॉन काम करता है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा पढ़ के आना सारा। नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कैसे क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करेगा। अब मान लो मैंने बताया, मैं एक एग्जाम्पल समझो पहले, फिर बात करते हैं थ्योरी की। मान लो मैंने बोला कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, और मैंने बोला ना, अगर मैं टच करा, अगर इसमें हल्का सा भी करंट आ रहा, तो क्या मैं इसमें सोचूंगा कि हाथ हटाऊं, कि मैं नहीं चलो हटा लो करंट लग जाएगा, क्या मैं सोचूंगा, नहीं, क्विक रिस्पॉन्स कर दूंगा, क्विक क्या करूंगा, रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो इमीडिएट मैंने क्या करा, रिस्पॉन्स किया, मतलब अपना हाथ विड्रॉल कर लिया। कैसे करा, अब वही बात इसने बताया, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक, क्विक एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्यों बोल रहे हैं, इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता। वॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है।
अगर हमारे कंट्रोल में तो समय क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस स्टिमुलस के बिहाफ में क्या करता है, तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। इस स्टिमुलस के बिहाफ में क्या करेगा, तुरंत रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, कोई भी आपकी प्रोसेस हैपनिंग। एंड कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और उसके बिहाफ में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। करेक्ट मेरी बात। तो आप क्या क्या करा, स्टिमुलस हुआ, कंट्रोल किया और स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन भेज दिया। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी काम की इंफॉर्मेशन, और उसके बिहाफ में हमारा ब्रेन और स्पाइनल क्या करता है, एक्शन ले लेता है। जो भी बात है, जो भी एक्शन लेना है, उसके बिहाफ में एक्शन ले लेगा। डन मेरी बात ये, ठीक। तो ये बात समझ में आई कैसे काम कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक। करेक्टर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, क्या क्या इसके काम हैं, कैसे काम करता है, कौन कौन सा इसके करेक्टर्स हैं, इसके बारे में बात करें। करेक्टर का मतलब क्या होता है, कैसे इसका बिहेवियर। पहली चीज क्या है, ऑटोमेटिक होता है। पहला बिहेवियर क्या है इसका, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब क्या है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जब ऑटोमेटिक होगा तो कौन काम करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। सोच के काम करेगा तो कौन करेगा, ब्रेन। अब लिख रहे हो तो सोच के लिख रहे हो, मैंने बोला लिखो तो तुम क्या अपने मन से लिखने लगते हो, सोचते हो ना क्या लिखना है। तो इसमें ऑटोमेटिक क्या क्या करेगा, ऑटोमेटिक काम करना है इसको। नेक्स्ट इनवॉलेंट्री, कैसा काम होगा, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि ये इनवॉलेंट्री, क्या नींद आ रही है क्या, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब आपके कंट्रोल में नहीं। क्विक रिस्पॉन्स, इसको क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स दो। ऐसा नहीं कि सोच रहे हो, जितनी देर में आपके करंट लगा उतनी देर में तो आप सोच ही रहे हो। इमीडिएट विड्रॉल करो, तुरंत हाथ हटाओ। कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल किससे करना है, स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बताया ना, अगर क्विक रिस्पॉन्स है, अगर कोई भी आपको इमीडिएट एक्शन लेना है बिना सोचे समझे, तो रिस्पॉन्स कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। सोच के काम करना है कौन करेगा, ब्रेन। बिना सोचे काम करना है, बिना सोचे इन द सेंस इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स देना, तो कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमस काम होगा, ऑटोमेटिक। एंड प्रोटेक्ट इन नेचर। प्रोटेक्टिव क्या होता है, प्रोटेक्टिव नहीं, जैसे शरीर में चोट लगना, कुछ बचा रहा है आपको, मान लो एकदम से आया तो आपके क्रिकेट खेलते हो तो एकदम से आया बॉल, ऐसे आप हाथ लगा देते हो, तुरंत पकड़ लेते हो ना, सोचते थोड़ी कि हाथ लगाऊंगा फिर पकड़ूंगा, तुरंत हो जाता, फिर बाद में कहते अरे ये कैसे पकड़ लिया। सारे क्रिकेट खेलते ही होगे, नहीं खेला क्रिकेट। तो ये बात हमारे पास क्या है, तीन चीजें याद रखनी। पहला है आपका ऑटोनॉमस, और दूसरा क्या है आपका इनवॉलेंट्री, क्विक एक्शन, क्विक रिस्पॉन्स देना है, कंट्रोल एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर, और प्रोटेक्टिव इन नेचर होना चाहिए। प्रोटेक्ट करेगा तभी काम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे। क्या होता है ये, पाथवे। पाथ मतलब रास्ता, कौन सा वे, कैसे जाएगी। द फॉलोइंग बाई नर्व इम्पल्सिस ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान या रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पर कैसे पाथवे बनेगा, कैसे जाएगी, उसके बारे में इसमें डिस्कस करा है। इसी को हम लोग बोला रिफ्लेक्स। एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑटोमेटिक, क्विक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स बाय द स्टिमुलस। अब जो हमारे पास ऑटोमेटिक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ऑटोमेटिक होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, इनवॉलेंट्री होना चाहिए, रिस्पॉन्स बाय द स्टिमुलस। स्टिमुलस के थ्रू होगा, और जिस पाथवे को वो यूज करेगा, कौन सा पाथवे, जिस पाथवे को, उसी को हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्स आर्क। मान लो एक पाथ है, यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, ये क्या है, पाथवे। ये क्या है, पाथवे। यहां पर कोई चीज टच हुई और यहां से ऐसे गई, इंफॉर्मेशन ऐसे गई, इसे हम लोग बोले पाथवे। कैसे होगा अभी हम बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट बात, यहां तक बात समझ में आई, रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क वर्क विदाउट द ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। जो ब्रेन के, अब देखो मैंने बोला ना, जो रिफ्लेक्स आर्क होता है ये कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करेगा, अभी मैंने स्टार्ट में बताया ना, स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। ये कंट्रोल कौन करता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। एंड इन इसका जो विदाउट द ब्रेन इन्वॉल्वमेंट फॉर फास्टर रिस्पॉन्स करता है। और कंट्रोल कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल इट। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इमीडिएट क्या करना है आपको, बॉडी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। अगर नहीं करा तो बचा नहीं पाएगा और आप डैमेज हो जाएगा, या कभी कभी ऐसा होता भी है
कि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी से कोई चीज़ हुई तो फिर डैमेज हो भी जाता है। इट इज़ इसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। ये क्या इसेंशियल है? इसेंशियल मतलब ज़रूरी है। प्रोटेक्शन के लिए, हमारी बॉडी को बचाने के लिए, आपकी कोई भी चीज़ लग रही है आप बचा सकते हो, और सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव कर सकते हो। नहीं, अगर नहीं हो, पता चला आपने टच किया, करंट लग गया, तो फिर टाटा फिस। बच्चे को भी पता चलता है, बच्चे का भी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे नहीं कि बच्चे को ये नहीं पता है कि गलत क्या, लेकिन आपको तो गलत सही पता है कि भाई इधर करंट लग सकता है, इधर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बात पता है। बट बच्चे को भी पता होता है, उसके स्पाइनल कॉर्ड, उसका नर्व सिस्टम, न्यूरॉन सारा काम करता है। वो भी ऐसे कुछ करेगा, तुम उसका इस्तेमाल तो ऐसे करेगा, तुरंत हटा लेगा। गर्म होगा तुरंत पीछे कर लेगा, उसको पता नहीं है कि गर्म चीज हमारे लिए डैमेज है, लेकिन तुरंत हटा लेगा। फिर वो समझ जाता है, फिर वो समझ जाएगा कि ये बात गड़बड़ है, इसको टच नहीं करना। बात समझ में आ रही? पहले नहीं समझता वो, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसको हैबिट पड़ जाएगा, फिर समझ जाएगा, क्योंकि ब्रेन को या उसके बॉडी को पता चल जाता है ये बात गड़बड़ है। ठीक, तो सारे ऐसे काम करते हैं। ब्रेन तो सोच के काम करेगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड सोच के काम नहीं करेगा, इमीडिएट एक्शन लेगा, उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। ठीक मेरी बात? अब हाँ, क्या चीज़ कह रहे हो? हाँ, नहीं, अगर मान लो हल्का सा लगेगा यार, वो तो फिर तुम्हारे ब्रेन की पावर, स्पाइनल कॉर्ड की पावर से बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो तुम 13,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, 30,000, वो को टच करोगे तो तुम तो टाइम ही क्या, तुम ये हटाने का टाइम, तुम्हें कुछ का टाइम नहीं मिलने वाला, भून गए। अब मान लो करंट बहुत तेज है ना, मैंने बोला ना, किसी केस में वो चीज आपको नुकसान कर सकती है। आ रहा है, हाँ, अच्छा, तुमने अच्छा टच करके देखा कि हाँ करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे वाह, दिमागदार आदमी। तो अभी क्या है, ऐसे टच करके बाद देखना, नहीं किसी दिन टच करने लायक नहीं रह जाओगे। तो इमीडिएट एक्शन लेना है, लेकिन मैंने बोला ना, किसी किसी केस में ऐसा नहीं होता। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, आप क्रिकेट खेल लो, मुंह में आके भट्टा से लग गई तो अगले दिन सूज गया, तब से फिर सूज गया ना, हाँ या ना? अब लेकिन अब जैसे मान लो तुम कह रहे करंट वाला, तो अब लगा करंट, तो इमीडिएट हल्का हल्का करंट है, तो आप तुरंत क्या करोगे, विड्रॉल करोगे। लेकिन थोड़ा बहुत करंट चलेगा, बट ज्यादा होगा तो फिर क्या कैसे करोगे? मान लो कोई तुमको मार रहा है, तो तुम एक बार बचा सकते हो, दोबारा मारेगा तो फिर कैसे, कितनी बार बचाओगे, तब तो लग ही जाएगा। लेकिन प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है ना, छोटी मोटी बातों से प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है कि हमारा रिफ्लेक्स आर कैसे काम करता है, रिफ्लेक्स आर काम कैसे करेगा। रिफ्लेक्स आर देखो मैंने बताया, सबसे पहले क्या होगा, टच टू द हॉट प्लेट। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि टच टू द हॉट प्लेट, क्या करना, टच टू द हॉट प्लेट। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, क्योंकि टच टू द हॉट प्लेट का मैंने एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि अगर हॉट प्लेट को टच कर रहा है, मैंने टच किया, अब उसके बिहाफ में क्या होगा, स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस कौन सा होगा, स्टिमुलस कौन सा होगा, हीट। आपको स्टिमुलस कैसा लग रहा है, वो चीज आपको क्या लग रही है, गर्म लग रही है, बहुत तेज गर्म लगी। अगर गर्म लगी तो इसमें कौन सा काम करेगा बताओ, अगर टच कर रहे हो तो गर्म लग रहा है, तो कौन सा रिसेप्टर काम करेगा, कौन सा, थर्मो। थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा, काम करेगा स्किन, बेसिकली थर्मो रिसेप्टर काम करेगा स्किन के फॉर्म में। अब थर्मो रिसेप्टर जब काम करेगा तो स्किन क्या करेगा, उसको टच करा तो इमीडिएट क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि गर्म है। अभी कोई भी चीज हो सकती है, ध्यान रखना मेरी बात, कोई भी चीज हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैंने स्किन की बात करी है तो हो सकता है कुछ और टच करो या आपने और कुछ चीज, लेकिन जनरली स्किन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप देख भी सकते हो। मैं देखने का एग्जाम्पल भी ले, सी समथिंग, और इसी से रिलेटेड आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, देख के बोलेगा, आपको बोला देख रहा है, आप सुन रहे हो उसके रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप देख रहे हो रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप टच कर रहे हो रिस्पॉन्स कर रहे हो, पाथवे अलग अलग हो सकते हैं, याद रखना। उसमें अगर मैं बात करूंगा, अगर मैंने कोई चीज देखी, टू सी समथिंग, समझना बात को, टू सी समथिंग, तो रिसेप्टर कौन सा होगा हमारा, रिसेप्टर कौन सा होगा, आईज। हम लोग देख रहे हैं फोटो, तो आईज फोटो, मैं आईज की बात ही कर रहा हूँ, आईज फोटो। तो अब आपने देखा तो कौन काम करेगा वहां पर, स्किन नहीं काम करेगी, अब कौन काम करेगा, आईज फोटो रिसेप्टर, थर्मो की जगह फोटो। तो रिसेप्टर कौन है यहाँ पर, कौन है, स्किन। डन मेरी बात? अब देखो इसने क्या करा, सारी थर्मो स्किन ने इंफॉर्मेशन ली और न्यूरॉन के थ्रू कहां भेज दी, स्पाइनल कॉर्ड, टेक द एक्शन। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, आपका एक्शन लेना स्टार्ट करेगा। अब एक्शन लेने स्टार्ट किया तो अब ये क्या करेगा, मसल्स को, मोटर नर्व्स को, या इफेक्टिव ऑर्गन, जो भी इफेक्टिव ऑर्गन है, इफेक्टिव ऑर्गन क्या करेगा, आपको उसके बिहाफ में एक्शन लेगा। ठीक है, इफेक्टिव ऑर्गन क्या करेगा, उसके बिहाफ में एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। डन है ये बात?
तो इफेक्टिव ऑर्गन कैसे रिएक्शन लेगा? मोटर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। हाँ चलो कोई बात। तो बेसिकली क्या हुआ कि रिसेप्टर ने थर्मल क्या करी, इंफॉर्मेशन ली। थर्मल इंफॉर्मेशन किसने, स्किन ने ली, स्पाइनल कॉर्ड को भेज दी। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या रहेगा, टेक एक्शन। अब एक्शन लेगा। एक्शन क्या लेगा, किसको इंफॉर्मेशन देगा? मसल्स को। किसको देगा इंफॉर्मेशन? मसल्स को। मोटर नर्व्स इफेक्टिव ऑर्गन, मोटर नर्व्स इफेक्टिव ऑर्गन। अब इसके बीच में क्या करा इसने, रिस्पॉन्स कर दिया। क्या कर दिया? रिस्पॉन्स करा। अब रिस्पॉन्स किया एंड जस्ट विद विड्रॉल योर हैंड, और आप अपना हाथ हटा लोगे एंड प्रोटेक्ट आवर हैंड, आपका हैंड क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। देन मेरी बात क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना कैसे रिस्पॉन्स कर रहा, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क पाथवे। क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्स आर्क पाथवे। ये रिफ्लेक्स आर्क पाथवे है जो कि काम करता है, जो कि मैंने भी बताया, और ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। जितना जितना धीमे हमने समझा, इतनी देर में तो 36 बार काम कर जाएगा। टच करो, देखो टच के तो देखो पता ही चल जाता है, टच करने से ऐसे टच करो पता चलता है कि हाँ टच हो रहा है, क्या सोचना पड़ता है, तुरंत पता चलता है कि हाँ कुछ चीज़ टच हो रही है। तो ये क्या हमारे पास इसके बिहाफ में काम करता है। ठीक, बात करेंगे नेक्स्ट में आपका रिस्पॉन्स होता क्या है, प्रतिक्रिया जो हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, क्या डिफाइन करता है? द रिस्पॉन्स इज अ रिएक्शन ऑफ द बॉडी। बार बार हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स है क्या, किसे बोल रहे हो आप रिस्पॉन्स? तो रिस्पॉन्स क्या है? टू द स्टिमुलस। क्या है? एक रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस हुआ है। ठीक है, प्रॉपर है? हाँ, तो अगर रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्शन ऑफ बॉडी द स्टिमुलस एंड प्रोड्यूस द इफेक्ट, इफेक्टर मसल्स और ग्लैंड्स, मसल्स और ग्लैंड्स। जो मसल्स हैं उसके थ्रू, ग्लैंड्स के थ्रू, आफ्टर द रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम के थ्रू क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है और इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है कि आपने देखा कि कोई चीज आई और इसके बिहाफ में क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। अब कौन कौन से रिस्पॉन्स होते हैं हमारे पास? टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। पहला कौन सा टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स? पहला वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, डन इट विल, डन विथ विल। डन होगा विद विल, आपकी पावर के थ्रू। आप बोलोगे हाँ मारूं उसको तो मारूंगा, मतलब इसको मारना है तो मारूंगा, है? अब मैं बोलूं कि इसको पकड़ो तो क्या हुआ, पकड़ो, नहीं नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रोल में है ना आपके, तो इसे हम लोग क्या बोले हैं, वॉलेंट्री। क्या लिखा भी है इसमें, डन विद इट विल, आपके विल पावर के थ्रू। जैसे खाना खाना हो गया, आपको लिखना पढ़ना जो आपकी इच्छा है वो कर रहे हैं, वो सारा चीज़ें, बोलना लिखना, ईटिंग फूड, गाली बकना, सब आप अपने मन से करते हो ना, बिना मन से करते हो? हाँ, वो गाली बकना इनवॉलंटरी होता है। अच्छा, मतलब गाली बक रहे हो तो वो देते अपने आप से निकल जाती है, ओ फिर अपने आप से लोग थप्पड़ मार देते हैं, मतलब गाली देना अपने आप से हो जाता है। ओ भाई सब सही है, चलो ठीक है, लिख लेना यहाँ, गाली देना इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, डन ऑटोमेटिकली विदाउट विल, आपके कंट्रोल में नहीं होता। विल मतलब आपकी पावर कंट्रोल में नहीं होगी, नॉट विल, दिस इज नॉट विल, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो नॉट विल का मतलब है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे दिल का धड़कना, आपका डाइजेशन, पसीना आना, या हार्ट बीट, आपकी दिल धड़क रहा है, अब कंट्रोल में है आपका? हाँ देखो तो ने, ये दिल केवल तुम्हारे लिए धड़कता है। किसका किसका है दिल तुम्हारे लिए धड़कता है कोई ऐसा जिसका जिसका दिल किसी और के लिए धड़क? चाउमीन वाले का हो सकता है, मारूंगा ना। डाइजेशन, 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 डाइजेशन भी क्या है, आपके कंट्रोल में है। ठूसना कंट्रोल में है आपके, ठूस लो, क्या कर लो, ठूसना कंट्रोल में है, लेकिन डाइजेशन कंट्रोल में है क्या आपके? नहीं। ठूस कितना भी लो, ये आपके सब कंट्रोल है, खाते जाओ, लेकिन अंदर क्या होगा जाके पता नहीं, ठूस लो। ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोसेस, तो हमारे कंट्रोल में केवल खाना है, जैसे मैंने बताया खाना आपके कंट्रोल में, लेकिन डाइजेशन आपके कंट्रोल में नहीं। रेस्पिरेशन आपके कंट्रोल में है, रेस्पिरेशन आपके कंट्रोल में है, किसी कंट्रोल में है? अबे तुम 1 मिनट रोक सकते हो, वो रोक रहे हो,
लेकिन जब तुम पढ़ रहे थे क्या तुम सोच के ले रहे थे चलो सांस ले लें, फिर सांस छोड़ देते हैं, इमीडिएट अपने मन से चली रही है। तुम सोते हो तो सोते समय कंट्रोल कर सकते हो, हाँ वो अलग बात है, थोड़ा थोड़ा तुम रोक लो, वो उसको हम लोग इमीडिएट कुछ टाइम के लिए रोक सकते हो, परमानेंट रोक सकते हो क्या? मैं कह रहा हूँ आज दिन भर सांस नहीं लो, परमानेंट आज दिन भर सांस, हाँ तो फिर तुम ही रुक जाओगे, जिंदगी खत्म, सांस तो खत्म तुम भी खत्म। चलो, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, इमीडिएट प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, अगर इमीडिएट प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? इमीडिएट आपने कोई काम किया और इमीडिएट क्या हो गया? एक्शन ले लिया, तो उसे हम लोग क्या बोला? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। हमने तीन तरह के रिस्पॉन्स देखे, पहला कौन सा? इनवॉलेंट्री, सॉरी वॉलेंट्री, वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, और रिफ्लेक्स एक्शन जो आपका क्विक एक्शन लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में, बेसिकली ये भी हमारे कंट्रोल में कम होता है, इमीडिएट अगर रिस्पॉन्स कर रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो ये दोनों लगभग सेम ही बात होते हैं ये दोनों। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो हमारे पास है उसी को हमने बोल दिया रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स आर्क, जो प्रोसेस फॉलो कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका रिफ्लेक्स आर्क कल बनवाऊंगा, यहाँ पर क्लास में आपको प्रैक्टिस करके आना है। मैं यहाँ पर क्लास में डायग्राम, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, हम डायग्राम का टेस्ट तो लेंगे ही डेली जब जैसे कराएंगे। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, पहला न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, दूसरा जो आर्क वाला पार्ट है वो बनाना है, ये दोनों पढ़ के आने हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाई इज रिफ्लेक्स एक्शन इज नीडेड, क्यों जरूरत है? भाई मैं रिफ्लेक्स एक्शन तो कर रहा है, बॉडी कर रही है और रिफ्लेक्स एक्शन ले रही, हाँ क्यों जरूरत है? हाँ हाँ बेसिकली डैमेज हो जाएगा। फॉर द प्रोटेक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जरूरत क्यों है? फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए जरूरत है। बात देखो यहाँ से, रिफ्लेक्स एक्शन इज नीड टू द प्रोटेक्शन, किसके लिए जरूरत है? प्रोटेक्शन के लिए, ऑफ द बॉडी एंड द सर्वाइवल, बॉडी के लिए और सर्वाइवल के लिए क्या है? हमें जरूरत पड़ेगी। इट प्रोवाइड एंड द ऑटोमेटिक क्विक and involuntary response to the harmful stimuli without wasting out time in thinking। आप सोचे नहीं कि मैं सोचूं और फिर एक्शन लूं तब हम उसको एक्शन ले, ऐसा नहीं, एक्शन ले ऐसा कुछ नहीं, हम एक्शन ले, इमीडिएट एक्शन ले और क्विक एक्शन ले लें, ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं, सोचते सोचते तो डैमेज हो जाएगा। तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हार्मफुल होता है और वेस्ट जो हमारी टाइमिंग है थिंकिंग, सोचने में, उस चीज़ों को बचा के रखता है, जिससे हम लोग क्या करें? अपने आप को बचा के रख सकते हैं। बचाएंगे तो आसानी से काम हो जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स एक्शन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं लिया, सोच रहे हैं, उतनी देर में हम क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। ठीक है मेरी बात। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, पहली चीज़ तो हमारा क्या है? प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी को, सुरक्षित रखता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द अवर सडन डेंजर्स, सडन डेंजर, कोई भी चीज हमारे पास सडन डेंजर आ रहा है, कोई चीज काम कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इमीडिएट हमें प्रोटेक्शन करने का काम करता है। क्विक रिस्पॉन्स, इमीडिएट देना, इट गिव द इमीडिएट रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन एंड द विच सेव टाइम, आपका ब्रेन के इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें और वो क्विक रिस्पॉन्स दे देगा, आपको ब्रेन को सोचना नहीं पड़ेगा। मैंने बोला ना, बार बार बता रहा हूं, ब्रेन सोचेगा नहीं और इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। एंड सर्वाइवल मैकेनिज्म, सर्वाइवल मैकेनिज्म होती है जो हमारे लिए काम करती है, बेसिकली जो सर्वाइवल के लिए जरूरत है। सर्वाइवल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जीने के लिए हेल्प टू लिविंग बीइंग सर्वाइव हार्मफुल कंडीशंस, जैसे फायर, अगर कोई आग जल रही है, आग जल रही है तो उसके लिए, एंड इंजरी एंड सेफ ऑब्जेक्ट, सेव करना है, सॉरी इंजरी, कोई भी इंजरी हो गई है, एंड शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट से भी बचना है, कोई नुकीली चीज है उससे भी बचने के लिए काम करेगा। या इमीडिएट हमें क्या करना है? सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है? सर्वाइव करना है कोई भी हार्मफुल कंडीशन, जैसे फायर, आग जल रही, बचो नहीं तो जल जाएगा हाथ। और इंजरी, इंजरी मतलब क्या है? कोई चोट लग रही है उससे बचना है। शार्प ऑब्जेक्ट, कोई नुकीली चीज है, चाकू है,
तो आपको पता है उससे बचना है तो इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। एनर्जी सेविंग, सिंस द bypasses brain, the required the less processing and the save energy। अब क्या होता है भाई, ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन सोचेगा एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, उतनी देर में लगेगा टाइम, कुछ टाइम तो खराब हो ही जाएगा। अब मान लो मैंने ऐसे टच किया, अब मैंने देखा टच हो रहा है, फिर पीछे देखूंगा, फिर ब्रेन सोचेगा, फिर हटाऊंगा, तो 2-4 सेकंड तो लग गए, 2-4 सेकंड लग गए ना। अब मैंने टच किया, तुरंत हटा, इवन 1 सेकंड भी नहीं लगा, उससे कम सेकंड में मैंने क्या करा, रिस्पॉन्स दे दिया, देन बॉडी इज प्रोटेक्टेड। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू द प्रोटेक्शन। तो ये हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरत है, अगर ये नहीं होगा तो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही, कंट्रोल कर रहे हैं बार बार, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, कंट्रोल कोऑर्डिनेट, सारी चीजें, चैप्टर का नाम भी हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेट उसी हिसाब से चल रहा है। एंड ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग, ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग क्या है, सम एक्शन लाइक स्नीजिंग, स्नीजिंग समझते हो, स्नीजिंग क्या होती है, छींकना, स्नीजिंग आती, छींकना। ब्लिंकिंग, आंख ऐसे ऐसे ब्लिंक करते हो, ऐसे करते हो ना, ऐसे ऐसे, क्या आप सोच के करते हो, अभी आप कर रहे हो सोच के, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप सोचते नहीं हो, वो ऑटोमेटिक ब्लिंक होती रहती है। कफिंग, नी इंजर हैपन इन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग। अब ऐसी जितनी भी हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस हैं जो बिना सोचे समझे आप क्या करते हैं, हो जाती हैं ऑटोनॉमस, हो जाती है। जैसे आपका रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, बॉडी का करंट, ब्लड फ्लो, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसमें हमारा कंट्रोल है ही नहीं और सोचना ही नहीं पड़ता, हमें बिना सोचे ही सारा काम हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट। अब इसमें कौन कौन से पार्ट हैं इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें, कौन कौन से मेनली पार्ट जो मैंने बताए इसी के बारे में डिस्कस करना है। पहला हमारे पास क्या, सीएनएस, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ये तो हमने बात करी ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आता है कैर्नियल नर्व्स, इट इज अराइज फ्रॉम ब्रेन। क्रैनियल कहाँ से आती है, इट इज अराइव फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से आती है। इसका दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल नर्व्स, इट इज अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व्स कहाँ से आती है, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। दो चीजें, पहला सीएनएस पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो, क्रैनियल नर्व सिस्टम, इट इज अराइज फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स, इट इज अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट होता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर दो होते हैं, सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये इमरजेंसी के लिए एक्शन लेता है, कैसे लेता है, इमरजेंसी, मैंने बताया था स्टार्ट में, जब स्टार्ट में मैंने एक चार्ट बताया था वहां बताया था, इमरजेंसी को एक्शन लेना है तो कौन लेगा, सिंपैथेटिक। अगर मान लो आपको रिलैक्स करना है या रेस्ट में जाना है, नहीं है लेकिन पढ़ना है, बहुत छोटा पार्ट है, और एएनएस का बिल्कुल आता है, ये पार्ट है, आपकी बुक में नहीं दिखता लेकिन है पार्ट ये। इमरजेंसी एक्शन, और अगर रिलैक्स का काम हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो कौन एक्शन लेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इसके दो पार्ट होते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीएनएस पीएनएस को डिटेल में समझेंगे, कैसे काम करता है, क्या है, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, कैसे कैसे काम करेगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट पहला काम क्या है आपके पास होमवर्क में, पहला आपको आर्क कंप्लीट करना है, दूसरा नर्व डायग्राम वो कंप्लीट करना है, और ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है, इसके सारे पार्ट, ये वाला पार्ट, सीएनएस पीएनएस सीएनएस पीएनएस एएनएस, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, हाँ ये डन करके, ठीक है। चलें बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।